नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। मेरी उम्र 20 वर्ष थी जब मेरे पिता ने मेरी शादी एक सरकारी सफाई कर्मचारी के साथ की थी। मुझे नहीं पता मेरे पिता को उस सफाई कर्मचारी में ऐसा क्या दिखा था, लेकिन हाँ, जब मुझे इस बात का पता चला तो अजीब सी घिन मेरे अंदर पैदा हो गई थी। मेरी माँ नहीं थी। मेरे पिता ने नसीहत दी, जिस घर में तुम जा रही हो अब उस घर से तुम्हारी अर्थी निकलनी चाहिए, कभी झगड़ा करके मायके मत आना। मेरी माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। एक छोटा भाई था। डोली में बैठकर मैं ससुराल आ गई। ससुराल में जेठ जेठानी, सास ससुर और 2 कंवारी नंदे थी। मेरा कमरा ऊपर छत पर था, जो सर्दी में तो ठीक था लेकिन गर्मी में वह तपती भट्ठी बन जाता था। मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी और सास हमेशा कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती थी। तब जेठानी कहती, उनकी आदत है, हमेशा बोलती रहती है, इनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, अपने काम से मतलब रखा करो। घर के मर्द सुबह नाश्ता करके अपने अपने काम पर निकल जाते थे। मेरे ससुर जी भी सरकारी सफाई कर्मचारी ही थे। वे रिटायरमेंट ले चुके थे। जो थोड़ा बहुत पैसा मिला था उसी से यह छोटा सा मकान बनाया था। अब ससुर जी के पास कुछ नहीं था। उनकी हर महीने बहुत थोड़ी सी पेंशन आती थी। मेरे जेठ जी एक प्राइवेट कंपनी में वर्कर थे। उन तीनों की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा नंदों के दहेज के लिए जमा हो रहा था। शादी को कुछ वर्ष बीते, मैं 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। मेरे भी खर्चे बढ़ रहे थे। इस घर में मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ यहाँ की गरीबी मुझे दिन रात परेशान करती थी। मैं उस गरीबी में झटपटाती थी। मैंने ऐसा ससुराल बिल्कुल भी नहीं चाहा था। मैंने तो बड़े बंगले, एसी कूलर, बड़ी गाड़ी के सपने देखे थे। मेरा पति सफाई कर्मचारी कहीं भी मेरे सपनों में फिट नहीं बैठ रहा था। यहाँ पर एक घटना और ऐसी घटी। मेरे पिताजी गुजर गए। मेरे भैया की दिल्ली शहर में नौकरी लग गई थी। उसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने परिवार को लेकर दिल्ली चला गया। अब मायके आना जाना ना मात्र का रह गया था। फिर मेरी एक ननद का रिश्ता तय हो गया। इसके लिए मेरे पति ने 3 लाख रुपए अपने दफ्तर से लोन लिया। लोन की किस्त चुकाने में आधी तनख्वाह कटने लगी। अब गुजारा और भी मुश्किल हो गया। बिना पानी की मछली जैसे तड़पती है, मैं वैसे ही बिन पैसे के तड़पती थी। मुझे पैसे की भूख थी। मैं गरीबी से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। पति की आधी तनख्वाह लोन में जा रही थी। अभी तो एक और नंद की शादी बाकी थी। मेरे बेटे के जन्मदिन पर दिल्ली से मेरा भाई परिवार सहित आया और मुझे गिफ्ट में एंड्रॉयड फ़ोन दे गया। इस फ़ोन के माध्यम से मैं सोशल मीडिया के टच में आ गई। मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपना अकाउंट बना लिया। दोपहर का खाना मेरी जेठानी बनाती थी और शाम का खाना मैं बनाती थी। इसीलिए दोपहर को पूरा समय मैं खाली रहती थी। यह समय मैं फ़ोन पर बिताने लगी। फेसबुक के माध्यम से मेरी दोस्ती एक लड़के शबीर से हुई। वह बहुत शानदार पोस्ट अपलोड करता था। उसकी पोस्ट पर बहुत लाइक्स और कमेंट आते थे। मैं भी उसे कमेंट करने लगी। वह मेरे कमेंट का जवाब बहुत ही प्यार और इज्जत से देता था। एक एक शब्द में सम्मान झलकता। उसने अपनी उम्र 35 वर्ष लिखी थी और सिंगल का स्टेटस लगाया था। मैं उसकी तरफ खींचने लगी। फिर मैंने उसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया। अब हमारे बीच फ़ोटोज़ का आदान प्रदान होने लगा। अब शबीर मेरे मोबाइल का इंटरनेट रिचार्ज भी कराने लगा। फिर मेरे जन्मदिन पर उसने मेरे लिए एक साड़ी और सुंदर महंगा पर्स भेजा। यह सामान उसने किसी लड़की के नाम से भेजा था। जब मेरी सास और जेठानी ने पूछा तो मैंने बताया कि यह मेरी एक फ्रेंड ने भेजा है जो कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी। अब उसकी भी शादी हो गई। वह दूसरे शहर में रहती है। मुझे बर्थडे गिफ्ट उसने भेजा है। सभी ने गिफ्ट पसंद किया। मेरे पति की तरफ से मेरे बर्थडे पर कोई गिफ्ट नहीं मिला। यह बात मुझे हर बार चुभती थी। शादी को 5 वर्ष हो गए थे। आज तक उन्होंने मुझे कभी मेरी पसंद की एक महंगी साड़ी भी नहीं दिलवाई थी। कभी महंगी साड़ी का बजट बना ही नहीं। मुझे अपने ही पति से नफरत होने लगी और शबीर से इश्क परवान चढ़ता चला गया। मैं बहुत खूबसूरत थी और 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन कोई नहीं कह सकता था कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं आज भी कम सीन, नाजुक, कंवारी कन्या सी नज़र आती थी।
सबीर मुझसे कहता कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा धर्म कबूल करना होगा। मैं इस गरीबी से निकलने के लिए अंधी हुई जा रही थी। मैंने सबीर की बात मानते हुए अपने पति से झगड़ना शुरू कर दिया। सबीर ने मुझे बताया कि वह बहुत अमीर है, बड़ा घर, एयर कंडीशनर रूम, गाड़ी और उसके पास बड़े बड़े खेत हैं जिन पर मजदूर काम करते हैं। उनका खान पान बहुत ऊंचा है। मैं सबीर के प्यार में अंधी इतना भी नहीं समझ पाई कि अगर खानदान इतना ऊंचा है तो अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैंने एक बार उससे पूछा भी तो उसने कहा कि मेरे मन मुताबिक कोई मिली ही नहीं। पहली बार मुझे तुमसे प्यार हुआ है, मैं और भी पागल हो गई। मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड होने लगा। अब मैं अपने पति से तलाक लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने सबसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। मैं सास को भी अभद्र भाषा में बहुत कुछ बोलती थी, जेठानी के साथ गाली गलौज करती थी। मेरे पति ने इसका विरोध किया तो मैंने उनसे कहा कि मैं अब इस गरीबी में और नहीं रह सकती, मुझे तलाक दे दो और मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के पास दिल्ली चली आई। उस समय बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। मैंने अपने भाई को नहीं बताया कि मैं झगड़ा करके आई हूँ। मैंने चुपके से तलाक की अर्जी भी डाल दी। मेरा पति तलाक देना नहीं चाहता था, वह बात करके मुश्किल का हल निकालना चाहता था। इसलिए वह मुझे मनाने और अपने बच्चों को वापस ले जाने दिल्ली आया। मैंने उसकी एक ना सुनी। उस समय पहली बार मेरे भाई को भी पता चला कि मेरे और मेरे पति के बीच कुछ भी सही नहीं। उसने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे बड़ी थी। मैंने उसकी एक ना सुनी। मुझे तो सबीर के प्यार का बुखार चढ़ा था। मेरा पति वापस अपने घर लौट गया। मैंने कड़े शब्दों में उससे तलाक के कागज़ पर साइन करने को कहा। वह मजबूर था। वह मुझे तलाक देना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वह बच्चों के लिए मेरी हर गलत हरकत को बर्दाश्त करना चाहता था, लेकिन मैं अब गरीबी से निकलना चाहती थी। उसके साथ दूर दूर तक मेरा कोई उज्जवल भविष्य मुझे नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन सबीर ने मुझे अपने घर का पता सेंड किया। मैं ट्रेन से स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर वह मुझे लेने आया। मेरा पति को इस बात का पता चला तो उसने तुरंत ही तलाक दे दिया और मैंने सबीर से निकाह कर लिया। इस्लाम कबूल करने और निकाह करने तक मैं एक होटल में रही। सबीर मुझे अपने घर लेकर नहीं गया। उसका कहना था कि वह मुझसे निकाह करके ही अपने घर लेकर जाएगा। उसने यह भी कहा था कि वह मेरे बच्चों को सगे पिता का प्यार देगा। मैं सुनहरे सपने देख रही थी। निकाह करके मैंने ससुराल में कदम रखा तो उसका एक बहुत छोटा सा घर था। घर के अंदर जाकर देखा तो माँ बीमार थी। एक बहन तलाकशुदा, उसके 3 बच्चे भी उसी घर में रहते थे। अब मेरे बच्चे भी मेरे पास आ चुके थे। वह छोटा सा घर चिड़ियाघर बन चुका था। मैंने सबीर से सवाल जवाब किया तो पहली ही रात उसने मुझ पर हाथ उठा दिया और बोला, तुम जैसी स्त्री जो अपने पति की नहीं हुई, उस पर मैं विश्वास नहीं करूँगा। तुम्हारी जैसी स्त्री का यही हाल होता है। अब तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे चुका है और मैं तुम्हें इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें मेरी माँ की सेवा करनी होगी। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही होगा। मैं मजबूर थी, वहाँ से निकल नहीं सकती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया था, लेकिन सबीर के घर रहकर वह भी मुझे खाना पड़ा। शुरुआत में मेरी हालत ख़राब रहने लगी, लेकिन धीरे धीरे आदत हो गई। मेरे बच्चे मुझे कोसते थे, वह रोने लगते। सबीर उन्हें मारता पीटता, मेरे साथ भी गाली गलौज करता। सबीर की बहन दिन भर मुझ पर हुक्म चलाती और भद्दी गालियाँ देती। सबीर की माँ चारपाई पर ही मल त्याग करती, वह भी मुझे ही साफ करना पड़ता। मैं उन्हें फ्री की नौकरानी मिल चुकी थी। बाद में पता चला कि सबीर की उम्र 35 नहीं बल्कि 42 वर्ष है और वह अपनी पहली पत्नी को तलाक दे चुका है। उसके 3 बच्चे हैं जो उसकी पत्नी के साथ ही रहते हैं। खर्च के तौर पर वह अपनी तनख्वाह से 20,000 रुपये महीना अपनी पत्नी को भेजता है। उसके पास 20,000 रुपये बचते हैं, जिससे वह घर खर्च और माँ की महंगी दवाइयाँ, बहन की बच्चों की पढ़ाई और खर्च चलाता है। खर्च के तौर पर वह अपनी तनख्वाह से 20,000 रुपये महीना अपनी पत्नी को भेजता है। उसके पास 20,000 रुपये बचते हैं, जिससे घर खर्च और माँ की महंगी दवाइयाँ, बहन की बच्चों की पढ़ाई और खर्च चलता है। यहाँ पर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। मैंने पाया कि मेरा पहला पति सबीर से लाख गुना अच्छा था। उसने आज तक मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था, कभी गाली नहीं दी थी, लेकिन यह मुझे बात बात पर मारता था और गाली गलौज करता था। मेरे मायके वालों को भी गाली देता था। मेरे बच्चों को अपने पास फटकने नहीं देता है। वह एक कंपनी में मामूली सा सेल्समैन था।
जबकि उसने अपने आप को एक शोरूम का मालिक बताया था। अब मुझे समझ आ चुका था कि फेसबुक की दुनिया सच्चाई से कोसों दूर होती। मैं ठगी जा चुकी थी। मेरा अपना भाई मुझसे मुंह मोड़ चुका था। पति तलाक दे चुका था। मैं अपने बच्चों की बुरी हालत की जिम्मेदार स्वयं थी। एक दिन शबीर ने मुझसे बिरयानी बनाने को कहा। मेरा बेटा भूखा था। वह मैगी खाने की जिद कर रहा था। मैं पहले मैगी बनाने लगी। शबीर को गुस्सा आ गया। वह रसोई में ही आकर मुझसे गाली गलौज करने लगा। मुझे गुस्सा आ गया। आज मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने चाकू की धार शबीर के गले पर रख दी और उससे कहा कि मुझे तलाक दो, नहीं तो यह छुरी तुम्हारे गले पर चल जाएगी। मैंने छुरी का दबाव जरा सा बढ़ाया तो उसने मुझे 3 बार तलाक 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 बोल दिया। अब मैं आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। कहाँ जाती? शबीर के घर से मैं निकाल दी गई। मेरे 2 बच्चे मेरे साथ थे। उनका भविष्य भी खराब हो रहा था। हम तीनों ने स्टेशन पर भीख मांगी। कुछ पैसे इकट्ठे हुए, जिसे टिकट लेकर मैं दिल्ली पहुंची। मुझे आशा नहीं थी कि मेरा भाई मुझे अपनाएगा, लेकिन मुझे इस हालत में देखकर भाई की आंखें नम हो गई। उसने मुझे अपने घर में जगह दे दी। फिर पता करने पर यह सामने आया कि मेरा पहला पति शादी कर चुका है, जिससे उसका एक बेटा है। मैं अपनी करनी पर पछता रही थी। मेरे कारण मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस घर में गरीबी थी, लेकिन कभी कोई मुझसे अभद्र भाषा में बात नहीं करता था। मेरा पति कभी मुझे गुस्से से देखता भी नहीं था। बात करनी तो दूर, हाथ उठाना तो दूर, वह कभी मुझसे तेज आवाज़ में बात तक नहीं करता था। आज मुझे मेरा पहला पति खरा सोना नज़र आ रहा था, लेकिन अब क्या फ़ायदा। फेसबुक ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे। मैंने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। मैं ग्रेजुएट थी। फिर मैं घर पर ही ट्यूशन करने लगी। धीरे धीरे पैसा जोड़कर और कुछ भाई की सहायता से मैंने एक छोटा सा घर ले लिया। मेरे बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरा पहला पति अपने बच्चों से मिलने आता है। आखिर ये खून तो उसी का है। सगा पिता सगा ही होता है, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। मैंने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। मेरे पति ने कभी मुझे नज़र भर कर दोबारा देखना मुनासिब नहीं समझा। वह अपनी दूसरी पत्नी से दगा नहीं करना चाहता था। यही उम्मीद थी मुझे उससे, क्योंकि वह एक ईमानदार पुरुष था। मैंने उसका सम्मान नहीं किया। मैं जिससे नफरत करती थी, आज उसकी एक प्यार भरी नज़र के लिए तरसती थी, लेकिन वह किसी और का हो चुका था। धीरे धीरे मेरे पति ने मेरे भाई के माध्यम से मेरे बच्चों के लिए कुछ पैसे भी भेजने शुरू कर दी। अब वह अपनी जिम्मेदारियों से पार पा चुका था। उसके माता पिता गुजर चुके थे। तनख्वाह भी बढ़ गई थी। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आशा करता हूँ कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।